हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये जो आपका पार्ट है ये बीएड में और बीटीसी में सम्मिलित है और दूसरा बीए थर्ड ईयर शिक्षा में नवाचार प्रश्न पत्र का एक अंश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेते हैं पहली स्लाइड। अभिक्रमित अनुदेशन का इतिहास। पहले हम थोड़ा सा अभिक्रमित अनुदेशन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये शब्द कहाँ से आया और किसने दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट लेते हैं। अमेरिका के ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिडनी एल प्रेसी ने सन 1926 में दुनिया की प्रथम शिक्षण मशीन का आविष्कार किया। इन्हें मशीनी शिक्षण का पिता कहा जाता है। देखिए, अमेरिका में जो ओहियो स्टेट में एक विश्वविद्यालय है, उसके एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर सिडनी एल प्रेसी। इन्होंने सन 1926 में एक मशीन बनाई जिसको इसको क्या बोला गया, शिक्षण मशीन बोला गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, प्रेसी टेस्टिंग मशीन लिखा हुआ है। तो यही मशीन उन्होंने बनाई थी और इसको क्या है, शिक्षण मशीन उन्होंने कहा। और इसीलिए इस कारण से इनको, जो सिडनी प्रेसी थे, इनको इसका मशीनी शिक्षण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मशीन को इन्होंने द टीचिंग मशीन कहा। जो इसका नामकरण इन्होंने दिया वो क्या दिया, द टीचिंग मशीन। ठीक है, इस मशीन में छात्रों को एक एक करके बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं तथा छात्रों को उन्हीं प्रश्नों का सही उत्तर देने होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो मशीन होती है, इसमें क्या है, आप मशीन में आपको एक एक प्रश्न देखने को मिलता है, बहुविकल्पी प्रश्न, और इसी में आपको इसके आंसर देने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद ही अगला प्रश्न आता है। यह मशीन टाइपराइटर के द्वारा बनाई गई थी। देखिए, जब एक प्रश्न आपके सामने आया, आपने उसका उत्तर दे दिया। जब एक प्रश्न का उत्तर आप सही ढंग से दे देते हैं तभी क्या आपके सामने दूसरा उत्तर आता है। इस मशीन का प्रयोग करके स्वतः अपनी गति के अध्ययन करते हैं तथा तत्काल प्रतिपुष्टि इसमें मिलती है। जो ये मशीन है, इसमें क्या है, किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि छात्र क्या करता है, स्वयं करता है। तो इसमें क्या करता है, स्वतः अपनी गति से अध्ययन करते हो। मतलब जैसे एक क्वेश्चन उसने हल कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन उसके सामने आएगा। ठीक है, तो छात्र क्या करता है, अपनी गति के अनुसार इसमें अध्ययन करता है और इसमें क्या है, तत्काल इसकी उत्तर सही है गलत इसकी प्रतिपुष्टि भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिडनी एल प्रेसी के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने सन 1950 में एक शिक्षण मशीन बनाई जो छात्रों को स्वयं सीखने पर बल देती थी। देखिए, जो पहली मशीन प्रेसी ने बनाई थी वो 1926 में बनाई थी और वो मशीन क्या टाइपराइटर से बनाई गई थी, जो कि महंगी थी। तो इसके बाद थोड़ा सा और विकास होता है। 1950 में जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने, इन्होंने एक मशीन बनाई जो क्या करती थी, छात्रों को स्वयं सीखने पर बल देती थी। ये आप मशीन देख सकते हैं जो बीएफ स्किनर ने बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मशीन में छात्रों के सामने एक फ्रेम आता है। उस फ्रेम पर किसी भी विषय के खाली स्थान संबंधी प्रश्न लिखे रहते हैं। देखिए, इस मशीन में क्या एक फ्रेम आता है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक फ्रेम, एक प्रश्न रहता है। उसी प्रश्न को क्या बोलते हैं, इसमें फ्रेम बोलते हैं। तो एक एक प्रश्न या जो एक एक मैटर आता जाता है उसको हम फ्रेम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खाली स्थान होता है। इस जगह पे खाली स्थान हो, इसमें बच्चा क्या करता है, अपना आंसर लिखता है। फ्रेम के पास ही छात्रों को उत्तर लिखने के लिए स्थान दिया जाता है, जिन पर छात्र उस खाली स्थान में आने वाले शब्दों को लिखते हैं। ये जैसा कि आपने आपको पहले बताया। अपना उत्तर लिखने के बाद बच्चे लीवर को दबाकर उस प्रश्न का सही उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लीवर लगा रहता है, इसको दबाकर बच्चा क्या यहाँ पे अपना आंसर देख सकता है। ठीक है, इससे बच्चों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है तथा उन्हें पता चल जाता है कि उनका उत्तर सही है गलत है। देखिए, इससे होता क्या है कि छात्र अपना उत्तर चेक कर लेता है और जब उत्तर चेक कर लेता है तो उसका उत्तर सही है तो उसमें क्या उसको प्रतिपुष्टि मिलती है, क्या रीइंफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका जो इतिहास था, आपका अभिक्रमित अनुदेशन का इतिहास, जो आपका 1926 से टीचिंग मशीन से शुरू होता है और 1950 में बीएफ स्किनर द्वारा मशीन पर आके खत्म होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है। पहला पॉइंट है, अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की एक आधुनिकतम विधि है। इसमें उपलब्ध शैक्षिक सामग्री को अनेक लघु पदों में विभाजित करके एक क्रमिक श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, जिससे छात्र स्वयं प्रेरित होकर नवीन ज्ञान का अर्जन करने में स्वयं समर्थ हो जाते हैं। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन होता है क्या, इसमें क्या होता है, जो भी एक प्रोग्राम होता है उसको क्या छोटे छोटे पदों में क्या करते हैं, बनाते हैं या विभाजित करते हैं और फिर इसी को क्या बोलते हैं, क्रमिक श्रृंखला। और एक एक प्रश्न क्या है छात्र के सामने, या एक एक पार्ट छात्र के सामने हम उपस्थित करते हैं। तो ऐसा
जो एक प्रोग्राम होता है और जो इससे छात्र सीखता है या छात्र के जो व्यवहार में एक परिवर्तन होता है, वही क्या है आपका अभिक्रमित अनुदेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुसंधान सिद्धांत पर आधारित है। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है ये प्रणाली क्या बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें उद्दीपन तथा पुनर्बलन को प्राप्त करने के लिए छात्र को अनुक्रिया करना पड़ता है। इस प्रकार इसके मूल में व्यवहारवादी मनोविज्ञान है। देखिए इसमें जैसे कि आप बीएफ स्किनर सिद्धांत था उसमें कुछ ना कुछ अनुक्रिया करनी पड़ती थी, तो इसमें भी क्या आपको छात्र को अनुक्रिया करनी पड़ती है। और इसका अगर देखें तो इसके मूल में क्या है व्यवहारवादी सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि इससे व्यवहार में छात्र के परिवर्तन आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत अभिक्रमित शब्द का अर्थ है कार्यक्रमित। जो अभिक्रमित अनुदेशन में अभिक्रमित शब्द आया इसका अर्थ क्या होता है कार्यक्रमित, अर्थात किसी कार्य को सफल करने के लिए उसमें समस्त पहलुओं पर विचार करके एक नियोजित कार्यक्रम तैयार करना। इसका अर्थ क्या हुआ, जो एक प्रोग्राम है उसके समस्त पहलुओं पे हम विचार करेंगे, उसके आधार पे क्या करेंगे एक कार्यक्रम तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुदेशन। अनुदेशन शब्द के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को आदेश न देकर निर्देश देता है। जो अनुदेशन होता है शब्द इसका अर्थ क्या होता है निर्देश, न कि आदेश। ठीक है, आदेश में क्या होता है आज्ञा है, जबकि निर्देश में क्या है सिर्फ आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी विषय पर कार्यक्रम बनाकर छात्रों को इस प्रकार की सूचनाएं और निर्देश देना जिससे वे अपने मार्ग पर स्वनिर्णय व स्वाध्याय द्वारा आगे बढ़ते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गई अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा हो गई। क्या किसी विषय पर कार्यक्रम बनाकर जो भी मैटर हम पढ़ाना चाहते हैं उस पर एक कार्यक्रम बनाएंगे, छात्रों को इस प्रकार सूचना और निर्देश देंगे जिससे वे अपने मार्ग पर स्वनिर्णय के आधार और स्वाध्याय के आधार पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा अनुदेशन क्या कहलाता है अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। मतलब इसमें क्या है छात्र के लिए प्रोग्राम बना दिया जाता है और उसके बाद जो मशीन से पढ़ना होता है या जो उसका पढ़ने का ढंग होता है या पढ़ने की प्रक्रिया होती है पूरी क्या होती है छात्र द्वारा ही संचालित होती है। ऐसा अनुदेशन क्या कहलाता है अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। गुलाटी और गुलाटी के अनुसार इन्होंने क्या बोला, अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहकर आगे बढ़ता है तथा उसके परिणामों को ज्ञान भी तत्काल करा दिया जाता है। ये भी वही कह रहे हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत, चूँकि व्यक्तिगत एक छात्र का अलग ही सेट होगा उस पर अध्ययन कर रहा होता है, तो एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहकर आगे बढ़ता है तथा उसे परिणामों का ज्ञान भी तत्काल यानी उत्तरों का ज्ञान भी तुरंत करा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बीएफ स्किनर ने इस मशीन के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा, अतः इसे उन्हें अभिक्रमित अनुदेशन का जनक भी कहा जाता है। क्योंकि जो उन्होंने मशीन बनाई थी और जो उससे उन्होंने पढ़ाया बच्चों को या जो बच्चे उससे पढ़ते थे या जो उससे अनुदेशन होता था उसको उन्होंने क्या कहा था अभिक्रमित अनुदेशन कहा था। इसलिए क्या है जो बीएफ स्किनर को अभिक्रमित अनुदेशन का जनक भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। पहला क्या है क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत। क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत देखिए जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है या जो उसमें प्रोग्राम बनाया जाता है उसमें क्या छोटे छोटे उसको टुकड़ों में हम विभाजित कर लेते हैं। तो ऐसा ही चूंकि क्रमिक लघु पदों यानी छोटे छोटे पदों में उसको विभाजित कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ क्रमिक लघु पदों का सिद्धांत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठपोषण का सिद्धांत। देखिए जब बच्चे के सामने प्रश्न उपस्थित होता है उसको आंसर मिलता है तो उसको क्या होता है एक रीइंफोर्समेंट मिलता है यानी पृष्ठपोषण मिलता है। तो ये क्या हो गया पृष्ठपोषण का सिद्धांत भी हो गया। नेक्स्ट है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए छात्र जो होता है स्वयं प्रश्नों को आगे बढ़ाता है और उसका उत्तर स्वयं लिखता है, तो इसमें छात्र क्या होता है स्वयं अनुक्रिया करता है यानी कि वो सक्रिय रहता है। तो ये क्या हो गया सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट है स्वगति का सिद्धांत। देखिए ये क्या होता है छात्र को एक छात्र ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बाद दूसरा लीवर दबाएगा, दूसरा क्वेश्चन उसके सामने आएगा, जब तक वो लीवर नहीं दबाएगा तब तक उसके सामने दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या वो अपनी गति के अनुसार सीख रहा है। ये क्या हो गया आपका स्वगति का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट है स्वपरीक्षण का सिद्धांत। देखिए छात्र ने आंसर दिया उसके बाद वो आंसर अपना चेक करता है यानी स्वयं वो आंसर चेक करता है, तो ऐसा ये क्या हो गया स्वपरीक्षण का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट है एंड लास्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए छात्र को जब आंसर मिल जाता है तो उसको क्या होता है पुनर्बलन प्राप्त होता है, उसको रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया आपका एक तरह का पुनर्बलन का सिद्धांत हो गया। तो ये आपके क्या थे अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए पहली विशेषता देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। देखिए व्यक्तिनिष्ठ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति ही सीखता है या सीख रहा होता है, इसलिए क्या होता है ये व्यक्तिनिष्ठ होता है। दूसरा देखते हैं
पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पदों में विभाजित करते हैं। ये भी इसका क्या होगी, विशेषता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकमित अनुदेशन में पूर्ण सामग्री श्रृंखलाबद्ध होती है। देखिए जो भी आपकी सामग्री होगी वो एक श्रृंखला में होगी, एक के बाद एक क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर हम बोलें कि भारत की राजधानी क्या है, इसके बाद बोलेंगे भारत दिल्ली कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइन से क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि पहले उसका शुरुआत हो जाए उसके बाद में उसका अंत हो जाए, ऐसा नहीं। क्या है, लाइन से उसको श्रृंखलाबद्ध ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये भी क्या है, उसकी एक विशेषता हुई। नेक्स्ट है, अभिकमित अनुदेशन में छात्र अपनी गति व तल्लीनता से सीखता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि छात्र जब एक क्वेश्चन का आंसर दे देता है, तभी जब वो एक क्वेश्चन आगे बढ़ाएगा तभी क्या है, उसको दूसरा क्वेश्चन मिलता है। तो उसमें क्या, अपनी गति वो तल्लीनता से सीखता है। ये भी क्या है, इसकी एक विशेषता हुई। नेक्स्ट है, छात्रों की अनुक्रियाओं के माध्यम से अधिकतम अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है। जब छात्र अनुक्रिया करता है और जो उसका आंसर चेक करता है तो ये क्या है, उसका मूल्यांकन हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, इसकी विशेषता हुई। नेक्स्ट है, अभिकमित अनुदेशन से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। चूंकि उसको कोई पढ़ा तो रहा नहीं होता है मशीन में, छात्र क्या करता है, अपनी स्वयं से उसको पढ़ता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें स्वाध्याय या स्वयं अध्ययन करने की जो आदत का विकास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है, छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे एक नया ज्ञान देती है। अब देखिए, छात्र उसमें जो भी कुछ करेगा मशीन में, या उस प्रोग्राम के बारे में जो भी सोचेगा या जो भी उसका आंसर देगा, तो उसको क्या होगा, एक नया ज्ञान प्राप्त होगा इससे, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, इसकी विशेषताएं थी। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। तो ये जो टॉपिक था हमारा अभिकमित अनुदेशन, ये आपका बीए थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर शिक्षा में नवाचार, बीएड में और बीटीसी में सम्मिलित है। और टेट और सुपर टेट और रीट में भी आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप देखिए, अभिकमित अनुदेशन को अगर हम एक लाइन में बोलें, क्योंकि क्या कह सकते हैं, देखिए अभिकमित अनुदेशन में क्या होता है, इसको कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे हम मशीन कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उस तरह का एक प्रोग्राम होता है। वो क्या होता है, टुकड़ों में विभाजित होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़ों में देने से क्या होता है कि छात्र को कोई बर्डन नहीं महसूस होता, और एक एक फ्रेम का जब वो आंसर देता जाता है तो वो आगे उसके सीखने का मन करता है और सीखने जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बर्डन नहीं होता। तो अभिकमित अनुदेशन क्या है, किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे पदों में विभाजित करना क्या है, और उसको अनुदेशित करना क्या है आपका, या निर्देश देना क्या है, अभिकृत अनुदेशन है। तो ये था हमारा टॉपिक अभिकमित अनुदेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।